अतिथि को देवता मानने की प्रथा। वेद वाक्य अतिथि देवो भव का अर्थ है अतिथि देव स्वरूप होता है, उसकी सेवा देव पूजा कहलाती है। सूत जी के अनुसार अतिथि सत्कार से बढ़कर कोई दूसरा महान धर्म नहीं है। अतिथि से महान कोई देवता नहीं है। द्वार पर आए अतिथि का यथा योग्य स्वागत सत्कार करना हमारी परंपरा में कर्तव्य ही नहीं धर्म माना गया है। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार को अतिथि यज्ञ कहा गया है। इसे संपन्न करना प्रत्येक गृहस्थ के दैनिक जीवन का अंग माना गया है और इसकी गणना पंच महायज्ञों में की जाती है। इस सत्कार में अतिथि का वर्ण, आश्रम, अवस्था, योग्यता नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसे तो आराध्य ही समझना चाहिए। संसार के किसी भी देश की संस्कृति में अतिथि सम्मान की ऐसी भावना एवं सभ्यता देखने को नहीं मिलती। अतिथि के लक्षण बतलाते हुए महर्षि सातातप कहते हैं कि जो बिना किसी प्रयोजन के, बिना बुलाए, किसी भी समय, किसी भी स्थान से घर में उपस्थित हो जाए, उसे अतिथि रूप देवता समझना चाहिए। जिसके आगमन की पूर्व जानकारी हो वह अतिथि नहीं कहलाता। महाभारत में महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, धीर पुरुष को चाहिए कि जब कोई सज्जन अतिथि के रूप में घर आए तो पहले आसन देकर एवं जल लाकर उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशल क्षेम पूछकर उसकी अपनी स्थिति बताएं, तदुपरांत आवश्यकता समझकर उसे भोजन कराएं। वेद में कहा गया है, अतिथि सत्कार करने वाले के पाप धुल जाते हैं। द्वार पर आए हुए मेहमान का स्वागत करना देवताओं को आहुतियों देने के समान है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि जो व्यक्ति अतिथि को चरण धोने के लिए जल, पैर की मालिश के लिए तेल, प्रकाश हेतु दीपक, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए स्थान देते हैं, वे कभी यम द्वार नहीं देखते, यानी यमराज के यहाँ नहीं जाते। शास्त्रकारों ने कहा है कि अतिथि को आसन देने से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, अर्घ्य दान करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं, पाद्य देने, पैर धुलाने से इंद्रादि देवता प्रसन्न होते हैं, भोजन कराने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार अतिथि संपूर्ण देवताओं का स्वरूप होता है, अतः उसका सदैव स्वागत करना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थ स्वयं जैसा भोजन करे वैसा ही अतिथि को भी दे। अतिथि का सत्कार करना सौभाग्य, यश, आयु और सुख को देने और बढ़ाने वाला है। महाभारत में अतिथि सत्कार के अनेक वृतांत देखे जा सकते हैं। मोर ध्वज द्वारा अपना पुत्र देना, भूखे बहेलिए के लिए कबूतर कबूतरी का अपना शरीर दे देना, महारानी कुंती का ब्राह्मण